कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आप तैयार हो चैप्टर को कंटिन्यू करने के लिए? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं ईशा शर्मा, आप देख रहे हैं गियर अप मैथ्स लैब, जहां मैथ्स को सिंपल और एग्जाम रेडी बनाया जाता है। तो चलिए करते हैं चैप्टर को कंटिन्यू बच्चों। तो आज हमारे पास पहला टॉपिक है बच्चों, एस्टिमेट द स्क्वायर रूट ऑफ लार्जर परफेक्ट स्क्वायर। कहोगे मैम ये क्या चीज बता रहे हो आप? देखो बच्चों, इसमें हमें क्या करना है, मैं पेन चेंज कर दूं। गुड। एस्टिमेट द स्क्वायर रूट ऑफ लार्जर परफेक्ट स्क्वायर। जो हमारे बड़े स्क्वायर नंबर्स होते हैं, जो हमारे बड़े परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं, उनका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे? एस्टिमेशन से। कैसे निकालना है? एस्टिमेट। एस्टिमेट ये होता है बच्चों कि जैसे आप किसी चीज की, आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, किसी भी चीज की एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता आपको, तो आप उसके आसपास का ना कुछ एस्टिमेट करके बताते हो। जैसे कि कोई चीज आपने देखी कि ये चीज कितनी है, इसका प्राइस आपको एग्जैक्ट नहीं पता कि हाँ कितने की होगी, बट आप अप्रोक्सीमेटली बता देते हो कि 100 की है या 150 की है, इस रेंज में होगी। तो ये होता है हमारा एस्टिमेशन। जब हमें किसी की प्राइस एग्जैक्ट नहीं पता होती और हम उसको एस्टिमेट, उसके आसपास की वैल्यूज बताते हैं, तो ये तो हमारा एस्टिमेशन। तो आज हम इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे एस्टिमेशन वाले मेथड से। तो तैयार हो नया मेथड सीखने के लिए? चलिए। तो देखो 1936 एक बड़ा नंबर है, ये तो हमें पता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, लार्जर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये कंफर्म है। अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ एस्टिमेशन मेथड हम एस्टिमेट करेंगे इसमें। तो देखो इसके आपके 3 स्टेप्स हैं बच्चों, पहले समझ लो क्या है इसमें। 3 स्टेप्स हैं, स्टेप बाय स्टेप इसको सीखते हैं। फर्स्ट स्टेप चलिए हम करते हैं। देखो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालो ये किस रेंज के बीच में, मतलब किन नंबर्स के स्क्वायर के बीच में नंबर आएगा। समझे मेरी बात? बताती हूँ। देखो बच्चों, किन स्क्वायर नंबर्स के बीच में नंबर आएगा। 1936 मैं अगर करूं 4 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 16। तो 40 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों? 1600। ठीक है। 5 का स्क्वायर 25। तो 50 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? 50 का होगा स्क्वायर 2500, मतलब 5 का स्क्वायर 25 और स्क्वायर को 0 का करेंगे तो 0 हमारी डबल हो जाती है। तो अब देखो ये है 1936, तो 1936 इन दो नंबर्स के बीच में होगा। 1600 से बड़ा है और 2500 से छोटा है। तो मीन्स जो हमारा नंबर है ये इससे तो बड़ा है 1936 और इससे छोटा है। मीन्स 40 के स्क्वायर से बड़ा है और 50 स्क्वायर से छोटा है हमारा ये नंबर 1936। तो मतलब ये जो नंबर होगा आपका, ये 41 के स्क्वायर से 49 के स्क्वायर के बीच में कहीं होगा। इनमें से मतलब किसी का स्क्वायर है 41 से लेके 49 तक का स्क्वायर, ये कोई सा भी हो सकता है, क्योंकि 40 के स्क्वायर और 50 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है ये नंबर। तो ये 41 के स्क्वायर और 49 के स्क्वायर में से, मतलब 41 से लेकर 49 के स्क्वायर तक किसी भी नंबर का स्क्वायर हो सकता है। ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप कि हमने रेंज निकाली कि हमारा नंबर किन स्क्वायर नंबर्स के बीच में है। तो वो है हमारा 40 स्क्वायर और 50 स्क्वायर के बीच में। ठीक है, 40 स्क्वायर और 50 स्क्वायर के बीच में। मीन्स हमने इसकी रेंज निकाली है 41 के स्क्वायर से लेके 49 के स्क्वायर तक किसी का भी नंबर, कोई सा भी नंबर हो सकता है। आ जाइए, अब आ जाइए सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप में क्या करना है बच्चों? सेकंड स्टेप में हमें करना है, पहले मैं इसको थोड़ा सा साइड कर दूं। सेकंड स्टेप में हमें ये करना है बच्चों कि अब हमें देखनी है यूनिट वैल्यू, जिसका यूनिट प्लेस है, हमें देखनी है यूनिट प्लेस। क्या देखनी है बच्चों? सबसे हमें क्या देखनी है? यूनिट प्लेस। हमारा नंबर क्या? 1936, लास्ट में क्या आ रहा है? 6। तो कौन से वो नंबर्स होते हैं जिनका स्क्वायर करने पर लास्ट में 6 आता है? हम पहले पढ़ चुके हैं बच्चों, कौन से वो नंबर्स होते हैं जिनका स्क्वायर करने पर लास्ट में 6 आता है? भूल गए या याद है? चलिए बता देते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है,
3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 का स्क्वायर 100। 10 तक तो स्क्वायर सबको लर्न होंगे ना, सबको आते होंगे। तो देखो किस नंबर के स्क्वायर में लास्ट में 6 आ रहा है, एक तो इसमें मतलब 4 के स्क्वायर में 6 आ रहा है और एक 6 के स्क्वायर में 6 आ रहा है। ये दो नंबर्स हमारे ऐसे हैं जिनका स्क्वायर करने पर लास्ट उनके स्क्वायर नंबर्स में जो यूनिट प्लेस पे नंबर है वो 6 है। मीन्स देखो हमने ये पढ़ा था ना कि 1 और 9 अगर हम इनका स्क्वायर करते हैं तो हमें लास्ट में क्या मिलता है 1। 2 एंड 8 अगर हम इन दो नंबर्स का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में हमें मिलता है 4। 3 एंड 7 इन दो नंबर्स का स्क्वायर करते हैं तो हमें लास्ट में मिलता है 9। 4 और 6 इन दो नंबर्स का स्क्वायर करते हैं तो हमें लास्ट में मिलता है 6। और 5 हमारा ऐसा नंबर है कि 5 का स्क्वायर करते हैं तो 5 ही आता है। और 0 हमारी इवन नंबर्स में चेंज हो जाते हैं, मतलब 0 डबल हो जाती है। तो ये हमने पढ़ा था बच्चों पहले, ठीक है। तो यानी कि 4 और 6 ऐसे दो नंबर है जिनका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमें लास्ट डिजिट में क्या मिलेगा 6 मिलेगा। तो मीन्स यहाँ ये कंफर्म हो गया कि ये किसका स्क्वायर होगा, या तो ये 44 का स्क्वायर है या फिर ये 46 का स्क्वायर है, क्योंकि 41 और 49 के बीच में यही तो दो नंबर्स आएंगे 44 और 46 जिनके लास्ट में 4 और 6 है। जिन नंबर्स के लास्ट में 4 और 6 होगा उसी का स्क्वायर तो लास्ट में 6 आएगा। तो यानी कि 44 और 46 हमारे पास ऐसे दो नंबर्स आ गए बच्चों जिनका स्क्वायर करने पर ये नंबर आ सकता है। अब हमें ये चेक करना है, ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप, ठीक है। थर्ड स्टेप हमें ये चेक करना है कि ये किसका स्क्वायर होगा। तो अब थर्ड स्टेप में बच्चों हम क्या सीखने वाले हैं, आज हम एक नई चीज सीखेंगे कि किसी नंबर का स्क्वायर हम आइडेंटिटी से भी निकाल सकते हैं। चलिए आपको एक नई चीज सिखाती हूँ अभी। तो देखो 44 का स्क्वायर है या 46 का स्क्वायर, यहाँ दो नंबर से आप कहोगे मैम इनकी मल्टीप्लाई कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। दो ही तो नंबर है मैम, मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं स्क्वायर। आपकी बात बिल्कुल सही है, दो ही नंबर से हम मल्टीप्लाई करके उनका स्क्वायर निकाल सकते हैं। लेकिन जब हम कोई मेथड सीखते हैं तो उसके स्टेप बाय स्टेप हमें सारे स्टेप्स उसके आने चाहिए, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, तो बच्चों अब हम करते हैं 44 का स्क्वायर और 45 का सॉरी 46 का स्क्वायर, इसके बीच में क्या नंबर आएगा, इन दोनों के बीच में नंबर आएगा 45 का स्क्वायर। 44 और 46 के बीच में क्या नंबर आएगा 45, तो मीन्स हमें 45 का स्क्वायर निकालना है। लेकिन अब आप कहोगे मैम 45 की 45 से मल्टीप्लाई कर दो स्क्वायर आ जाएगा, नहीं, आज मैं आपको दूसरी चीज सिखाऊंगी। हम स्क्वायर ऐसे भी निकाल सकते हैं। हमने 45 को लिखा 40 प्लस 5, 40 प्लस 5 का स्क्वायर। हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होती है ए स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वही हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं बच्चों। करो, जो फर्स्ट ये आपने पढ़ी भी होगी, जो फर्स्ट नंबर है ये आपका ए होगा, जो सेकंड नंबर है वो आपका बी होगा। तो हमें पहले क्या करना है, ए का स्क्वायर मीन्स 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर प्लस बी मीन्स 5 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई ए मीन्स 40 और बी मीन्स 5। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab समझ में आया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब 40 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 1600। देखो हमें मल्टीप्लाई तो नहीं करनी पड़ी, 14 4 4 तो 16 होता है और 0 को कर देंगे डबल तो ये आ गया 1600। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 5 जा 20, 22 जा
40, तो ये आ गया आपके पास 400 और एक 0 हमने इसमें ऐड कर दी। अब आपको क्या करना है, इन तीनों को ऐड कर देना है। अगर मैं इन तीनों को ऐड करते तो क्या आएगा हमारे पास, 5, 2 और 6 और 4 10, ये आ गया 2025। तो 25 का स्क्वायर क्या आया बच्चों, 2025। ये आया हमारे पास 25 का स्क्वायर। ये क्या आया बच्चों हमारे पास 45 का स्क्वायर। ये है 45 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो आया हमारा नंबर क्या था, 1396। ये मतलब हमारे पास आया 2025। 2025 से ये कैसा है, 2025 से ये छोटा है। ये 2025 से छोटा है। 1936 क्या है, 2025 से छोटा है, मीन्स ये 45 से छोटा नंबर होगा, क्योंकि 45 का स्क्वायर क्या है 2025 और ये 1936 क्या है उससे छोटा है, तो मीन्स ये किसका स्क्वायर है, 1936 जो है ये 44 का स्क्वायर है। 1936 किसका स्क्वायर है, 44 का। मीन्स अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 1936, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, प्लस माइनस 44। इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, प्लस माइनस 44। क्लियर? एक बार और समझा देती हूँ आपको। देखो हमें यहाँ स्क्वायर रूट निकालना है किससे, विद द हेल्प ऑफ एस्टिमेशन, ठीक है। एस्टिमेट करके हमें किसी भी बड़े नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। तो समझो बच्चों, उसमें हमारे पास 3 स्टेप होते हैं। स्टेप नंबर 1 में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम रेंज फाइंड आउट करते हैं कि जो हमें नंबर दिया गया है वो किन दो नंबर्स के बीच में हो सकता है। तो हमने 1936 हमें नंबर दिया गया था, तो हमने स्क्वायर देखा किस किस का हो सकता है, ये 16002500 यानी कि 40 का स्क्वायर और 50 के स्क्वायर के बीच में ये नंबर आ रहा है। तो मीन्स ये 41 से लेके 49 तक किसी भी नंबर का स्क्वायर हो सकता है। ये तो था हमारा फर्स्ट स्टेप, हमने रेंज फाइंड आउट करी, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या होता है, हमें देखना है नंबर का यूनिट प्लेस। नंबर का यूनिट प्लेस क्या है, तो उससे हमें ये पता चलेगा कि जो उसकी यूनिट प्लेस पे नंबर है वो किन नंबर्स का स्क्वायर हो सकता है। तो इसमें 6 था, तो 6 हमारा 4 या 6 का स्क्वायर होता है। 4 या 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 लास्ट में मतलब 6 आता है। तो ये मीन्स ये जो है 44 का स्क्वायर या 46 का स्क्वायर, इन दोनों में से किसी एक नंबर का स्क्वायर है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है 45। तो हमने 45 का स्क्वायर निकाला, लेकिन हमने 45 का स्क्वायर 45 की 45 से मल्टीप्लाई करके नहीं निकाला, हमने आइडेंटिटी रख के उससे निकाला। ये अच्छे से सीख लेना बच्चों, मे भी इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालो विदाउट मल्टीप्लीकेशन, तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो 40 प्लस 5 का स्क्वायर किया हमने, यहाँ 40 का स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 40 प्लस 5, तो हमारा आया 2025। यानी कि 45 का जो स्क्वायर आया बच्चों वो कितना आया, 2025। तो हमने चेक किया कि जो हमें नंबर दिया गया था 1936 वो 2025 से बड़ा है या छोटा है, तो ये 2025 से कैसा था, छोटा था। तो मीन्स 45 से छोटा नंबर क्या था हमारे पास, 44 का स्क्वायर। तो ये किसका स्क्वायर हुआ, 44 का स्क्वायर। क्लियर हुआ, समझ में आया अच्छे से? चलिए नेक्स्ट है बच्चों, गेम टाइम। चलिए देखो यहाँ पर हमारे पास 2 बच्चे हैं, एक है एरिबम और एक है बिजोय। कितने अच्छे अच्छे नाम है ना, बुक्स वाले भी नाम पता नहीं कहाँ कहाँ से लेके आते हैं। तो यहाँ ये दोनों एक गेम खेल रहे हैं। तो अरिबम ने अपने फ्रेंड से कहा कि मैं तुझे एक नंबर बताऊंगा, इसने कहा कि मैं तुझे एक नंबर बताऊंगा, तुझे आंसर देना है कि वो नंबर मतलब उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, उस नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा, या फिर या आप ऐसे कह सकते हो कि वो नंबर किस नंबर का स्क्वायर है। उसने कहा ठीक है बता दूंगा। इसने बोला 25, उसने झट से आंसर दिया 5 का स्क्वायर होता है, या 25 का स्क्वायर रूट 5 है, या 5 का स्क्वायर 25 होता है,
ठीक है। इसने कहा 81, इसने झट से आंसर दे, ये तो 9 का स्क्वायर है, सिंपल है। उसने कहा 250, अब वो सोच में पड़ गया, 250 किसका स्क्वायर है? उसने क्या हुआ, नहीं आता? उसने कहा आता तो है पर लेकिन 250 तो किसी का स्क्वायर ही नहीं होता। उसने कहा बिल्कुल ठीक है। उसने कहा क्लोज टू द स्क्वायर रूट ऑफ 250, इसके क्लोज में कोई बता दो कि इसके क्लोज में, मतलब इसके क्लोज में किसी का स्क्वायर रूट बता दो कि किस स्क्वायर रूट के क्लोज में आता है, सॉरी मैं मतलब 250 जो है किसके स्क्वायर रूट के क्लोज में आता है। उसने कहा चलो ठीक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे बच्चों, 250 मतलब हम 10 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 100, 20 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 400। तो मीन्स ये 10 और 20 के स्क्वायर के बीच में है, तो ये 10 स्क्वायर और 20 के स्क्वायर के बीच में है, ठीक है। 10 स्क्वायर और 20 स्क्वायर के बीच में है 250। अभी हमने एस्टिमेशन मेथड सीखा, तो पहले तो हम रेंज निकालते थे किस किस नंबर के बीच में होगा, फिर हम देखते थे यूनिट प्लेस, बट इसमें तो हम यहाँ यूनिट प्लेस देख ही नहीं सकते क्योंकि ये स्क्वायर नंबर है ही नहीं, तो यहाँ यूनिट प्लेस तो हम देख ही नहीं पाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब आप ये देखो कि 250, अब आप इन दोनों का वो निकालो, 10 स्क्वायर और 20 स्क्वायर के बीच में जो बीच का नंबर होगा उसका स्क्वायर क्या होगा, तो हमें एटलीस्ट ये पता चलेगा कि हमें 10 और 20 के बीच में 15 आएगा, तो हमें ये पता चलेगा कि 15 से इस साइड हमें जाना है या 15 के उस साइड हमें जाना है। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 15 का स्क्वायर, इतना तो आप लोगों को आ गया होगा, प्रैक्टिस करोगे तो इतने तो स्क्वायर अपने आप आ ही जाएंगे। तो 15 का स्क्वायर होता है 225, कितना होगा 225। तो मीन्स 250 जो है वो इससे तो 15 के स्क्वायर से तो बड़ा है, मतलब कि वो 15 और 20 के बीच में है। 15 के स्क्वायर से बड़ा है, 15 का स्क्वायर है 225 और ये है 250, तो 15 के स्क्वायर से बड़ा है, यानी कि 15 और 20 के बीच में कोई नंबर है जिसमें ये आता है। चलिए फिर अब हम आगे चलते हैं। 16 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 16 का स्क्वायर क्या होगा, 16 का स्क्वायर होगा 256। 16 का स्क्वायर क्या होगा 256। आप टेंशन मत लेना कि मैम हम कैसे स्क्वायर लिखेंगे 15, 16, 17। बेटा जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना तो ये स्क्वायर्स आपको अपने आप ही आ जाएंगे, आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कहूंगी कि आप 10 तक 20 30 तक रट्टे लगाओ नंबर्स के स्क्वायर, नहीं, 10 तक मोस्टली सभी बच्चों को आते हैं और उसके आगे भी जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो ना तो वो अपने आप ही आ जाते हैं, ठीक है। तो 16 का स्क्वायर होता है 256। अब देखो अब हमारे पास क्या आया कि जो 250 है ये 225 से बड़ा है और 254 से छोटा है, मतलब 15 के स्क्वायर से तो बड़ा है और 16 के स्क्वायर से छोटा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है ये नंबर, 15 के स्क्वायर से बड़ा है और 16 के स्क्वायर से छोटा है। अब ये बताओ बच्चों जो 250 होगा तो किसके स्क्वायर रूट के आसपास होगा, ज्यादा क्लोज किसके है 15 के या 16 के, 250 254, ज्यादा क्लोज तो ये 16 के हैं, ज्यादा क्लोज किसके है 16 के। तो हम क्या कहेंगे कि 250 का स्क्वायर रूट जो होगा वो 16 के, मतलब स्क्वायर रूट जो होगा वो 16 के आसपास होगा, 16 के आसपास होगा। अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपका, सॉरी 250 का स्क्वायर रूट अगर हम निकालेंगे तो 15.8 समथिंग कुछ आएगा, तो मीन्स ये 16 के स्क्वायर के क्लोज होगा, क्लियर है। मतलब 250 का स्क्वायर रूट जो होगा वो 16 के क्लोज होगा, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट है बच्चों आपके पास, अखिल हैज अ स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ ऑफ एरिया 125 सेंटीमीटर स्क्वायर, he wants to know if he can cut out a square handkerchief of side 15 सेंटीमीटर। देखो अखिल है, उसके पास कोई स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ है, अखिल के पास क्या है, एक स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ है, इसका कलर चेंज करते हैं, ठीक है। इस तरह से एक स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ है,
इसमें से क्या करना है, ही वॉन्ट्स टू नो इफ ही कैन कट आउट अ स्क्वायर हैंकरचीफ ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर। इसका एरिया हमें दिया गया है, इसका एरिया जो है वो है 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वो कह रहे हैं कि इसमें से क्या हम 15 सेंटीमीटर साइड का एक स्क्वायर हैंकरचीफ कट कर सकते हैं। हमें इसमें से 15 जिसकी साइड है उस साइड का एक हैंकरचीफ कट करना है, मतलब इसमें से हमें एक पीस कट करना है स्क्वायर शेप में, जिसकी साइड क्या है, जिसकी साइड है 15। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? देखो इसमें दो कंडीशन होंगी आपके पास। तो जो हमें क्लॉथ कट करना है, हम इसका एरिया निकालते हैं। अगर इसका एरिया इसके एरिया से छोटा आया तो हम इजीली कट कर पाएंगे, लेकिन अगर इसका एरिया बड़ा आया, इसका एरिया बड़ा आया तो आप छोटे कपड़े में से बड़ा एरिया कैसे कट कर पाओगे? नहीं कर सकते ना। क्या आपके पास कोई मैजिक है आप कर सकते हो? अगर आपके पास क्लॉथ ही कम है तो उसमें से आप बड़े एरिया वाला हैंकी कैसे कट कर सकते हो बच्चों? ये तो वही बात होगी ना, आप गए टेलर के पास और आपने उसको बोला, लेके गए आप छोटा सा कपड़ा है बच्चों की ड्रेस के हिसाब से, और आप कह रहे हो किसी बड़े की ड्रेस बना दो, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है ना। तो वही बात है, अगर जो आपको पीस कट करना है उसका एरिया इसके एरिया से छोटा है तो आप कट कर सकते हो, लेकिन अगर इसका एरिया जो हमें कपड़ा दिया गया, पीस ऑफ क्लॉथ जो है हमारे पास, उसके एरिया से बड़ा है तो आप उसको कट नहीं कर पाओगे। समझ गए मेरी बात बच्चों? तो सबसे पहले हमें क्या निकालेंगे, उसके लिए हम निकालेंगे इसका एरिया, फिर चेक करेंगे कि कौन सा एरिया छोटा और कौन सा बड़ा। ठीक है, तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें निकालना है एरिया। साइड कितनी है बच्चों? साइड है इसकी 15, तो एरिया क्या होगा, साइड इंटू साइड। एरिया क्या होगा, साइड इंटू साइड मीन्स 15 मल्टीप्लाई 15। 15 का स्क्वायर 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो हैंकरचीफ था उसका एरिया कितना आया, उसका एरिया आया ये, और जो पीस ऑफ क्लॉथ था उसका एरिया कितना था, उसका एरिया था 125। इसका एरिया कितना था, 125। इसका एरिया आया 225। तो 125 वाले क्लॉथ में से 225 एरिया वाला क्लॉथ कैसे कट कर सकते हो? तो नहीं कर सकते हम इसको कट। ठीक है, इफ नॉट he wants to know the maximum size handkerchief that can be cut out from this piece of cloth with an integer side length। देखो अब वो क्या कह रहा है, अगर आप इसको कट नहीं कर सकते इसमें से, तो ये बताओ मैक्सिमम कितने, मतलब मैक्सिमम कितना बड़ा आप इसमें से हैंकी कट कर सकते हो। मैक्सिमम size handkerchief that can be cut out from this piece of cloth with an integer size length। मतलब इसमें से आप बड़े से बड़ा कितना हैंकी कट कर सकते हो, मैक्सिमम साइज का आपको इसमें से कट करना है। अब बच्चों एक चीज यहाँ पे आप ये समझो, देखो 125 जो है आपके पास, ये स्क्वायर नंबर नहीं है। 125 क्या है, स्क्वायर नंबर नहीं है, लेकिन ये पीस जो ये स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ है, मतलब जो इसकी साइड होगी वो डेसिमल में होगी। क्या होगी, वो डेसिमल में होगी। ठीक है, वो क्या होगी, डेसिमल में। तो अब हमें इसमें से क्या करना है, हमें इसमें से एक मैक्सिमम साइज का हैंकरचीफ कट करना है, मैक्सिमम साइज का, जितना ज्यादा से ज्यादा हम इसमें से कट कर सकते हैं। तो देखो जो 125 है, 125 किन नंबर्स के बीच में आएगा, ये किन नंबर्स के स्क्वायर के बीच में आएगा? 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400, मतलब 100 और 20 के बीच में आएगा। क्या होगा, 10 के स्क्वायर के बीच में और 20 के स्क्वायर के बीच में। वैसे ये 100 है, ये 125 है, तो इसी के आसपास होगा। 15 का स्क्वायर अभी हमने निकाला कितना, 225, इससे भी बड़ा है, मतलब इससे भी बहुत छोटा है ये तो अगर हम निकालें 11 का स्क्वायर बच्चों 121 और 12 का स्क्वायर
144। तो देखो हमारे पास है 125, तो 125 11 और 12 के स्क्वायर के बीच में है। ये 11 के स्क्वायर से तो बड़ा है और 12 के स्क्वायर से छोटा है। 11 के स्क्वायर से बड़ा है, 12 के स्क्वायर से छोटा है। और हमें चाहिए कि हम इसमें से मैक्सिमम साइज का कितना, मतलब मैक्सिमम किस लेंथ का इसमें से हम हैंकरचीफ कट कर सकते हैं। तो देखो 12 का तो बड़ा हो गया 144, इसका एरिया है 125, तो ये तो कट नहीं हो पाएगा। तो हम किस साइज का कट कर सकते हैं, हम कर सकते हैं 11 का। तो हम 11 जो लेंथ लेंगे, 11 ये इस तरह से हम इसमें से एक हैंकरचीफ कट करेंगे जिसकी साइड क्या होगी 11 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर लेंथ का हम इसमें से एक हैंकरचीफ कट करेंगे। बच्चों यहाँ समझना, विद एन इंटीजर साइड लेंथ, क्या कहा उसने, इंटीजर साइड लेंथ। मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तो स्क्वायर नंबर्स जो होते हैं, आप पहले मुझे एक बात बताओ, क्या हर नंबर का हम स्क्वायर निकाल सकते हैं? क्या हम हर नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं? यस, हम हर नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं, लेकिन सभी नंबर्स हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। सभी नंबर्स हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। जैसे आपका 125 है, ये एक स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ है 125। क्यों डेसिमल, किसी फ्रैक्शन वाले नंबर या डेसिमल वाले नंबर्स का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमारे स्क्वायर नंबर्स नहीं होते। इंटीजर्स, हम जितने भी इंटीजर्स का स्क्वायर करते हैं वो हमारे स्क्वायर नंबर्स होते हैं। तो आप मेरी बात को समझ पाए यहाँ पर कि यहाँ पर जो ये पीस ऑफ क्लॉथ है इसकी लेंथ थी डेसिमल में, मतलब 11 पॉइंट समथिंग थी, तो इसलिए एक स्क्वायर नंबर नहीं आया। क्योंकि डेसिमल वाले नंबर्स का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं होते। ठीक है, जब हम इंटीजर्स का, 11 क्या है हमारा, इंटीजर है, तो इंटीजर्स वाले जितने भी नंबर्स का हम स्क्वायर करते हैं वो हमारे परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं। तो ठीक है, तो हमें यहाँ क्या करना है, ये हमारे कितने लेंथ का हम कट कर सकते हैं, हम कर सकते हैं 11 सेंटीमीटर लेंथ का, इसमें से हम हैंकरचीफ कट कर सकते हैं। तो जो ये एक्स्ट्रा पीस है ये हमारा क्या होगा, इसको हम हटा देंगे। तो हमारे पास 11 सेंटीमीटर का क्या आ जाएगा, एक पीस ऑफ हैंकरचीफ आ जाएगा। कितने साइड का, उसकी साइड क्या होगी, उसकी साइड होगी 11 सेंटीमीटर। क्लियर, बात समझ में आई बच्चों? बहुत बढ़िया। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, यूजफुल लगी, तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम फिगर इट आउट के क्वेश्चंस। तब तक के लिए बाय बाय।